नीतीश कुमार इस बात को मानते हैं कि विकास के पैमाने पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट कह रहा है, वो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसकी जो कसौटी है वो गलत है। आपके दफ्तर में कोई गरीब आदमी या कोई भी गरीब आदमी, सामान्य वर्ग का भी जो गरीब आदमी जा रहा है सरकारी दफ्तर में, बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, पुलिस थाने में, उसको साथ किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह का व्यवहार, उसको आदमी नहीं समझते हैं लोग। नरेंद्र मोदी को लेके क्या क्या उन्होंने भाषण नहीं किया था, क्या क्या तमाशा हुआ था, डीएनए तक की बात चली आई गई थी। उनको दिक्कत हो रही थी काम करने का लालू यादव के साथ, कभी उन्होंने इसका बयान किया? हम तो उस समय न नीतीश कुमार की पार्टी में थे और न लालू यादव के पार्टी में थे। कोई न कोई दबाव तो जरूर रहा होगा। वो दबाव कौन सा था ये वो पता में, हम अपनी ओर से हम नहीं कहेंगे कि कौन सा दबाव था। उस समय क्या कहा था उन्होंने, मिट्टी में मिल जाएंगे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी। जिस तरीके से बीते दिनों आप भी वहां मौजूद थे जब एनडीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपने जारी किया, आरोप पत्र उसका नाम रखा। कल हम जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे थे, वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे थे कि कोई आरोप है ही नहीं उन पर उस आरोप पत्र में कोई आरोप ही नहीं है, उन पर कोई आरोप ही नहीं है, वो तो बेदाग छवि के हैं। तो फिर ये आरोप पत्र कैसा? अब वशिष्ठ भाई का इंटरव्यू था, हम भी सुन रहे थे। अब उनसे दूसरे जवाब की अपेक्षा आप क्यों करते हैं? वो तो कहेंगे ही कि आरोप पत्र में कोई आरोप है ही नहीं, बेदाग छवि है। बेदाग छवि वगैरह की बात करते हैं। देखिए, नीतीश जी के साथ लंबे समय तक हमने भी काम किया है। हमको जो दिखाई देता है, देखिए, नीतीश जी के विकास का मतलब जो है वो सड़क है, पुल पुलिया है, फलाना है, ठिकाना है। विकास की प्राथमिकता बिहार के लिए क्या है? खुद नीतीश कुमार इस बात को मानते हैं कि विकास के पैमाने पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट कह रहा है, वो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसकी जो कसौटी है वो गलत है। उनका मानना है कि हमारे विकास को, आप देखिए, जब हमने सत्ता संभाली थी, शुरुआत की थी, हाँ, और उस समय से अब तक क्या स्थिति हुई है। लेकिन शुरू दिनों से ही आप ही कह रहे हैं कि जो विकसित राज्य हैं उनके बराबर पहुंचने के लिए हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आपके पास मानते हैं साधन नहीं है, तो जिस राज्य के पास साधन नहीं है, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी है, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा पलायन होता है दूसरे मुल्कों में, वहाँ जाके हमारे जो श्रमिक हैं वहाँ अपमानित होते हैं, जलील होते हैं, क्या क्या उनको सामना करना पड़ता है। अभी जो रिपोर्ट आई स्वास्थ्य विभाग की, उस रिपोर्ट के अनुसार 43% बच्चे हमारे यहाँ ऐसे पैदा होते हैं जिनका जो मेडिकल हिसाब से वज़न होना चाहिए वज़न नहीं रहता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे जो है पैदा होते हैं। ये इसके तरफ जो है दृष्टि क्या है? विकास के बारे में ये हमारे नीतीश जी जो है गांधी और लोहिया का बहुत नाम लेते हैं। गांधी जी ने तो एक कसौटी बनाई थी कि जब भी तुम कोई काम करने को ठान रहे हो, काम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे सामने जो सबसे निचले पायदान पर आदमी बैठा हुआ है वो उसका चेहरा नज़र में आना चाहिए, और ये होना चाहिए कि तुम जो कदम उठा रहे हो उससे उसको क्या लाभ होगा। अब भला बताइए, नीतीश कुमार जो रोना रोते हैं कि हमारे पास साधन का अभाव है, आप जो है इतना बड़ा म्यूजियम बनवाए, आप जो है म्यूजियम के भीतर ज़मीन के रास्ते से उस म्यूजियम को जोड़ने का बात कर रहे हैं। टनल बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, उसमें कोई बिजली का ये होगा जो इधर से उधर लोगों को पहुंचाएगा। क्या है भाई, ये मजाक नहीं तो क्या है? सड़कें बना दी, पुल पुलिया बना दिया, बिजली बना दिया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन असली सवाल यहाँ क्या है? भूख का सवाल है, रोजगार का सवाल है, पलायन का सवाल है। इस दिशा में आपने क्या किया? दूसरी बात जो सबसे भयानक दिखाई देती है, जो आज तक कभी बिहार में देखने को नहीं आई, अफसरों का मनमानापन है। कोई अपना काम नहीं कर रहा है, और इस बात को साबित करने के लिए अपोजिशन में होना जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री के दरबार में जिस तरह की शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें बता रही हैं कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। माने जिसको जिस स्तर पर समस्या का निष्पादन हो जाना चाहिए नहीं हो रहा है, तब आपके यहाँ लोग आ रहे हैं और ऐसे काम के लिए आते हैं कि हास्यास्पद लगता है। दूसरे राज्य के लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि बिहार कैसा राज्य है भाई,
कि इतना छोटा छोटा मामला है जिसका निष्पादन क्लर्क के लेवल पर हो जाना चाहिए, जिसका निष्पादन अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर पर हो जाना चाहिए, वो मुख्यमंत्री के दरबार में आ रहा है। आपको याद होगा कि एक मामला आया था जिसमें एक लड़का को आई कार्ड मिला जिसमें नाम उसका है, फोटो लड़की का है। अब वो दौड़ता रह गया और उसके बाद उसको मुख्यमंत्री के दरबार में इसके लिए आना पड़ा कि भाई ये लड़की का फ़ोटो हटा के हमारा फ़ोटो जो है डलवा दीजिए। ये कैसा राज चला रहे हैं भाई आप? क्या सिस्टम है? आप गरीबों की बात करते हैं, आप महादलित की बात करते हैं। आपके दफ्तर में कोई गरीब आदमी, दलित, महादलित या अति पिछड़ा या कोई भी गरीब आदमी, सामान्य वर्ग का भी जो गरीब आदमी जा रहा है सरकारी दफ्तर में, बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, पुलिस थाने में, उसको साथ किस तरह का व्यवहार होता है? किस तरह का व्यवहार? उसको आदमी नहीं समझते हैं लोग। दौड़ते दौड़ते उसका चप्पल घिस जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। कहीं कोई आपने ऐसा व्यवस्था किया कि हमारा जो माने गरीब आदमी है हमारे दफ्तर में जाता है उसको इज्जत मिले, उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में उसका काम हो जाए? सर्वे करके दिखवा लें वशिष्ठ भाई क्या हो रहा है। अच्छा, वो भी सुनते होंगे, बोले नहीं भरे, लेकिन वो भी सुनते होंगे कि विधायक की कोई बात नहीं सुनता है, मंत्री की कोई बात नहीं सुनता है। हमने एक और सवाल पूछा था, हमने कहा था कि वो कह रहे हैं कि आप देश बेचने वाली पार्टियों के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी किसी गोद में नहीं बैठते हैं, वो प्रेशर में काम कर ही नहीं सकते हैं। इसका बहुत दफे उदाहरण दिया है। प्रेशर में काम नहीं करते हैं तो वशिष्ठ भाई बतावें कि भाई 2015-2014 का जो है लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार अकेले लड़े। उसके बाद जो है क्या क्या उन्होंने भाषण किया था भाई? मैंने नरेंद्र मोदी को लेके क्या क्या उन्होंने भाषण नहीं किया था? क्या क्या तमाशा हुआ था? डीएनए तक की बात चली आई गई थी। मार नाखून और क्या सर का बाल जो है काट करके भेजा जा रहा है। उस समय क्या कहा था उन्होंने? मिट्टी में मिल जाएंगे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। क्या कहा था कि जिनको देख करके करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, उसके साथ मैं जाऊंगा। और उसके बाद नीतीश कुमार कैसे चले गए भाई? माने मान लीजिए उनको दिक्कत हो रही थी काम करने का लालू यादव के साथ, कभी उन्होंने इसका बयान किया? हम तो उस समय न नीतीश कुमार की पार्टी में थे और न लालू यादव के पार्टी में थे। हम उस समय बिल्कुल तटस्थ थे और हमारे मन में ये बात थी कि हमको ये सुविधा प्राप्त है कि लालू और नीतीश दोनों से हम बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। तो कहीं कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा इस गठबंधन को चलाने में तो हम बात करेंगे। नीतीश की शिकायत होगी उस पर लालू से बात करेंगे, लालू की कोई शिकायत होगी तो नीतीश से बात करेंगे। हमने 1-2 दफ़ा इस तरह का मामला हमको नीतीश ने बताया था, हमने लालू यादव से बात भी किया था, सलट किया था। तो ये अचानक जो है रातों रात आप उनके पास चले गए जिनके बारे में आपकी क्या धारणा थी, जिनके बारे में आप माने ये था कि साहब ये देश को माने बांट देंगे, इनकी जो राजनीति है कम्युनल पोलराइजेशन पर होंगे। आज आप वहाँ चले गए तो कैसे चले गए? बस इस भाई को इसका भी जवाब देना चाहिए। कोई ना कोई दबाव तो जरूर रहा होगा। वो दबाव कौन सा था ये वो पता मैं, हम अपनी ओर से हम नहीं कहेंगे कि कौन सा दबाव था। तो ये जो कहना है कि निर्द्वंद छवि है, भाई आप सत्ता में हैं, अखबारों पर, मीडिया पर आपका नियंत्रण है एक ढंग से, रोज़ आप छपवाते रहिए। रोज़ जो है आपके लोग जो है उनको, अभी हमने देखा कि ये महाराणा प्रताप का मामला चल रहा है, उसमें किसी ने कहा कि भगवान राम जैसे अपने वचन पर रहते थे वैसे ही अपने वचन पर दृढ़। क्या है भाई? इस तरह माने शर्म भी आनी चाहिए नीतीश कुमार को कि उनके जो लोग हैं उनको उनके बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी का जमाना मैंने याद आता है जब कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लगभग वही स्थिति है। नीतीश कुमार बिहार हैं और बिहार नीतीश कुमार हैं। जैसे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान हैं और हिंदुस्तान जो है नरेंद्र मोदी है। क्या हालत हो गई नरेंद्र मोदी की भाई? अभी देख लीजिए जो ये इनके माने प्रवक्ताओं ने जिस ढंग से माने जो इस्लाम के सबसे बड़े ये है माने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में क्या रिएक्शन हुआ, तुरंत आपको पीछे आना पड़ा। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। ये स्थिति जो है दिखाई दे रही है साफ। इसलिए वशिष्ठ भाई जो कह रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं, अभी भी हम उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। लेकिन अब वो गदगद हैं। 3-3 बार राज्यसभा में गए,
हमको उन्होंने फ़ोन करके कहा था, एक बार मेरा पूरा हुआ था कि शिवानंद भाई हम ही सलाह दिए थे कि एक के बार रखें। हम कहे कि भाई ये कैसे सलाह दिए थे, अपने 2 बार हो गया पूरा, आप मेरे बारे में एक ही बार कैसे साथी हैं भाई। वही नहीं, लोकसभा लड़वाया नीतीश ने उनको, क्या कहते हैं, रेलवे सुख सुविधा कमेटी का चेयरमैन बनवाया। यही है वशिष्ठ भाई, जो विक्रमगंज में बाई इलेक्शन हो रहा था, मीना सिंह चुनाव लड़ रही थी, तो उतर करके आकर के भाजा था उन्होंने कि हम यहाँ गर्दा उड़ा देंगे, मीना सिंह को हरा देंगे। तो हमने कहा था कि एक विधवा के खिलाफ वशिष्ठ नारायण सिंह ताल ठोक रहे हैं, ये हालत है। तो वशिष्ठ भाई जो बोलते हैं, कह रहे हैं, उनको उनके पास पर्याप्त कारण है। वो जीवन भर, जब से हमको लगता है कि जितना नीतीश कुमार ने उनके लिए किया होगा उतना नीतीश कुमार ने किसी के लिए नहीं किया होगा। हम जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चलाए, और हमारे साथ क्या हुआ भाई, हमारे साथ तो जो दोनों का रहा है, दोनों के साथ हमने राजनीति की है, लालू हो नीतीश हो। लेकिन हम लालू के यहाँ हम एक बार उनके सिंबल पर चुनाव जीते हैं, हम चुनाव तो उनके विरोध में जीत करके आए थे। देखिए, शिवानंद तिवारी तमाम बातों को रख रहे थे, कैसे नीतीश कुमार पर कोई प्रेशर है या नहीं है ये तो खैर वशिष्ठ नारायण सिंह जानेंगे, लेकिन जेडीयू पर काफ़ी कटाक्ष कर गए हैं शिवानंद तिवारी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ पुरानी बातों को याद दिलवाया है, वो आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।